गाइज ये है PIR सेंसर, इसको मोशन सेंसर भी बोलते हैं। एक बार मैं इसका कवर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसकी मदद से मैं बनाने वाला हूँ एक मोशन सेंसर स्विच, जो कि आप किसी भी 220 वोल्ट की अप्लायंस में लगाएंगे तो वो आपकी अप्लायंस ऑटोमेटिकली मोशन से ऑन होगी और ऑफ होगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक 3D प्रिंटेड डिज़ाइन जो है वो रेडी कर लिया है, इसी में ही सारे कंपोनेंट में फिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक 7805 IC को 12 वोल्ट के आउटपुट पे लगा देता हूँ, तो इससे मुझे 5 वोल्ट का एक आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपके पास 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने PIR सेंसर पे एक BC547 ट्रांजिस्टर को अटैच कर दिया इसकी ग्राउंड पिन से, और मैं इसके आउटपुट पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ 1K का, और इस रजिस्टर के आउटपुट को ट्रांजिस्टर के जो बेस पिन है उस पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं इसके जो इनपुट देने के लिए PIR सेंसर में 2 वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, एक VCC और दूसरा ग्राउंड पे, और साथ में ही मैं इसके एक जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उस पर भी मैं एक वायर अटैच कर देता हूँ। तो अब मैं इस PIR सेंसर को जो इनपुट वायर है उसको मैं 7805 IC के जो आउटपुट से उससे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ताकि जो 5 वोल्ट का इनपुट जो है वो PIR सेंसर में चला जाए। अब PIR सेंसर को जो आउटपुट वायर है वो मैं क्या कर रहा हूँ, रिले मॉड्यूल में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रिले मेरा 5 वोल्ट का रिले है। तो अब जो सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं इस सभी चीज़ों को इस बॉक्स में फ़िट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे 220 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है वो मैं जो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है उसमें मैं देने वाला हूँ। तो इसका डायग्राम आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ कनेक्ट किया है। इसमें मैं 2 कनेक्टर भी लगा रहा हूँ ताकि जो वायर हैं वो मैं आसानी से कनेक्ट कर सकूँ 220 वोल्ट के इनपुट में, और 2 वायर मैं आउटपुट में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा जो है टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी गाइज़ मेरा जो स्विच है वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसको जो सेंसर को दीवार की साइड पे रखा हुआ है अभी। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट से पावर सप्लाई दे दी है, और जो आउटपुट है वो भी 220 वोल्ट का ही मिलेगा मुझे। उसको मैंने एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्विच को ऑन करने वाला हूँ। तो जैसे ही मेरा स्विच ऑन हुआ तो यहाँ पे ये बल्ब भी है वो जल गया डायरेक्टली। एक बार मैं इसकी अच्छे से टेस्ट करके देख लेता हूँ ये मोशन को डिटेक्ट कर भी रहा है या नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो अभी गाइस इसमें मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये सही से मोशन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। एक बार मैं इसकी सेंसिटिविटी है वो एडजस्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये अभी पूरी तरीके से ये मोशन डिटेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली बल्ब जो है वो ऑन हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसको एक बार सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने सॉर्ट आउट कर ली है। इसमें एक्चुअली जो रिले मॉड्यूल से मैंने जो आउटपुट निकाला हुआ था वो उल्टा जुड़ा हुआ था, तो उसको मैंने स्विच कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका जो आउटपुट है। तो अभी मैं हाथ को इसके पास ले जाता हूँ, जैसे तुरंत ही मोशन डिटेक्ट करके ये ऑन हो जाता है। मैंने इसकी जो टाइमिंग है बिल्कुल कम कर रखी है, तो तुरंत ये ऑफ हो रहा है अभी यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको हाथ को ले जाता हूँ पास में तो ये ऑन हो जा रहा है, और बाकी ये तुरंत ही बंद हो जा रहा है। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सेंसर के साथ में, बाकी ये परफेक्टली काम करता है। आप अपनी अकॉर्डिंगली आप इसकी सेंसिटिविटी है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस माय नेम इज़ आलोक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब।